नमस्कार। आज हम खुलकर बात करना चाहेंगे जो हमारी सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया हुआ है। बहुत ही सराहनीय फैसला है कई लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, ना ही उन छात्रों के लिए जिन्होंने साल भर बहुत मेहनत से अथक प्रयास करते हुए पढ़ाई करी और वो इसका इंतजार कर रहे थे कब ये कोविड का थोड़ा सा ये जो सेकेंड वेव आई है थोड़ा सा भी कम हो और हमारे एग्जाम हो, ताकि उनको अपनी इवैल्यूएशन पता चले कि उन्होंने साल भर कितनी मेहनत करी है। हर वो माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा जो साल भर मेहनत किया है उसका रिजल्ट उसको मिले। उस छात्र का, उस स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस वो बढ़ने ही वाला था, लेकिन एक बहुत ही शानदार डिसीजन लिया गया हमारी सरकार द्वारा। वो सरकार जो इलेक्शंस बहुत धूमधाम से करवा रही है। हमारे देश के दो हिस्से हैं, एक जहां कोरोना प्रभाव पड़ रहा है और दूसरा जहां कोरोना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं और यहाँ स्कूल्स हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो वेस्ट बंगाल में लगभग 10 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। 10 करोड़ पॉपुलेशन के लिए हमारे पास जो डेटा है वो 7 करोड़ लोग वोटर्स हैं। उन 7 करोड़ वोटर के लिए हमारे पास 1.8 लाख बूथ्स हैं, टोटल बूथ जहां पर लोग अपना वोट देने जाएंगे। और हर एक बूथ पर लगभग अगर हम अमूमन अंदाजा निकालो 7:21 का एक रेशियो बैठता है। 721 लोग एक बूथ पर पूरे दिन भर में जा रहे होंगे हर एक दिन। तो ये एक मोटा माटा एक अंदाजा बैठता है और ये लगभग 1 महीने तक चलेगा। ठीक है, दिन भर चलेगा। वहीं स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में सीबीएसई के जो बच्चे हैं वो 30 लाख हैं और जिनकी स्कूलों की संख्या 21,271 टोटल सीबीएसई से एफिलिएटेड हो रहा है। और उसके बाद वहां पर हर स्टूडेंट हर स्कूल पर जो आ रहेगा वो है 142। 142 बच्चे एक बार में पेपर देंगे एक स्कूल में। टाइम 3 घंटे का होता है और फिजिकल डिस्टेंसिंग जब से आप पैदा हुए, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम देखते ही आ रहे हैं कितनी दूर तक बैठा के दिया था। तो कोरोना यहां पर प्रभाव असर करेगा, वहां असर नहीं करता है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग क्या करने की सोच रहे हैं, हम लोग क्या करने का, क्या ये जो परीक्षा थी क्या वो पोस्टपोन नहीं हो सकती थी? जैसे जेई और नीट की परीक्षा पोस्टपोन हुई, क्या वो ये परीक्षा पोस्टपोन नहीं हो सकती थी? जैसे जेई और नीट की परीक्षा कंपलसरी करवाई गई लास्ट में, क्या ये नहीं हो सकता था? जैसे कई स्कूल्स, जैसे आपने 12th का आपने जो एग्जाम था वो पोस्टपोन करने की कोशिश की, क्या 10th का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन नहीं कर सकते थे? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपने 10th का रिजल्ट जो है वो बोर्ड ही कैंसिल कर दिया? वैसे भी आप एक एजुकेशन पॉलिसी लेके आ ही रहे हो जिसमें वो क्या है 815+3+3 वाला मॉडल, जिसमें एक स्टूडेंट सीधा 12वीं में जाके बोर्ड पेपर देगा, बीच में कोई बोर्ड नहीं मिल रहा उसको। आप शिक्षा नीति के नाम पर जो खिलवाड़ कर रहे हैं क्या ये सही है? और जो बच्चे उनको पता नहीं है, उनको खुद नहीं पता कि उनके साथ, वो बड़े खुश हैं कि उनका बोर्ड पेपर कैंसिल हो गया। उनको क्या पता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला, जब तक वो जानेंगे तब तक उनका टाइम बीत चुका होगा। आपने तो सीबीएसई का मजाक बना दिया है। सीबीएसई तो आपके हाथ की कठपुतली हो चुकी है। आपके पास सीबीएसई है, सीबीएसई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप ही का है। क्या आपका ही इंफ्रास्ट्रक्चर उस लायक है? आपकी एजुकेशन पॉलिसी जो आप लेके आए, क्या वो लायक है इस वक्त आपके पास? या 2 साल में 3 साल में क्या ये लायक बन जाएगा? सीबीएसई जो लगभग 15 से 20 देशों में चलता है। सिर्फ हमें लगता है हम में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि सीबीएसई जो कि इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है वो सिर्फ इंडिया में नहीं चलता, इंडिया के अलावा बाहरी देशों में भी चलाया जाता है। इंडिया के अलावा लीबिया, ओमान, सऊदी अरबिया, रशिया, यूएई, ऐसे कई देशों में, अफ्रीका, कैसे जाने कितने देशों में चलाया जाता है। आसपास के देशों जितने हैं उसको तो चलता ही है, जैसे नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, इन सब जगह चलता है। तो ऐसी जगह इतनी, इंडोनेशिया, मलेशिया की डेवलप कंट्रीज में चलता है। तो आपने तो इसका मजाक बना दिया। चलिए छोड़िए, जो आपने करना था वो आपके हाथ में था, आपने कर दिया। मैंने बोला था आप लोगों से कि मेरे इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। एक
जो पूरी तरीके से आपकी चीज़ों को नकारेंगे। दूसरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो असलियत में अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, जो अपनी इवैल्यूएशन करना चाहते हैं। बच्चों, मुझे पता है कि आप लोग को बड़ी दुख हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है। विश्वास मानिए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपका हर वो मेहनत काम आएगा, क्योंकि आपको भी अभी तक शायद नहीं पता था कि 10th से 11th में जाने का मतलब क्या होता है। 11th बहुत टफ होती है विद रिस्पेक्ट टू 10th। मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, बट विद रिस्पेक्ट टू 10th वो टफ होती है। क्यों? क्योंकि सिलेबस जो है वो लगभग 20 गुना बढ़ रहा होता है। 20 गुना सिलेबस का बढ़ना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लेके आता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी क्या होने वाला है। जो होना था वो हो गया। अब हमारे पास है सामने बड़ी अपॉर्चुनिटी 11th, इसको टैकल करना। आप में से कई लोग अलग अलग ब्रांचेस में जाएंगे, कोई ह्यूमैनिटीज लेके जाएगा, कोई कॉमर्स सेक्शन में जाएगा, कोई साइंस स्ट्रीम में लेके आएगा। बहुत ध्यानपूर्वक ही फैसला लीजिए और अपने आप को इस बार नहीं मौका मिल पाया तो क्या हुआ, हम अगली बार कोशिश करेंगे। अगर कोशिश नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है, तो अपने आप को इतना जो हो चुका ये ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे के लिए देखिए, आगे प्रूफ करिए अपने आप को। दूसरों के सामने प्रूफ करने के लिए टिपिकल से टिपिकल चीजें को चैलेंज लीजिए। मैं मोदी जी की तरह ये नहीं बोल रहा कि आप जब आपके सामने जब प्रश्न पत्र हो तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए, नहीं। लेकिन जब आपके सामने प्रश्न पत्र ना हो तो आप कठिन से कठिन चीजों को उठाने की कोशिश करिए। आप अपने पोटेंशियल को देखिए। आप जब अपने पोटेंशियल को देखेंगे, आप ज्यादा वर्क डन लेंगे, जब ज्यादा प्रेशर मिलेगा, आप अपने आप को पोटेंशियल को हाइक मिलता हुआ पाएंगे, अच्छा खासा हाइक मिलेगा। आपको पता भी नहीं चला, आप फर्स्ट क्लास से 10th 11th क्रॉस कर गए, कोई 12th में पहुंच गया, तो कोई 12th के पास पहुंच गया। हम लोग आगे जिंदगी में बढ़ते चले। जैसे जैसे हम लोगों ने एक एक माइलस्टोन अचीव किया, धीरे धीरे हमारी ग्रोथ ही होती आई। पर वो हर वक्त हर एंड पर हमको यही लगता था कि यार बहुत टफ है, बहुत टफ है। पलट के देखा तो बहुत इजी लगा। ये भी इजी होगा, सब कुछ इजी होगा। और आपको क्या करना है, जब भी कोई अचीवमेंट, कोई टारगेट, आपको बड़े से बड़ा टारगेट लेना है। कभी ये कोशिश किया ही मत करो कि छोटा टारगेट बनाए। पता है, छोटे टारगेट करने वाले को कोई याद भी नहीं करता। आप जब तक बड़ा टारगेट नहीं बनाओगे, वो बोलते ना चीज कि जो हो जाए उसे करने में क्या मजा, जो हो जाए उसे करने में क्या मजा। मजा तो है जो नहीं हो सकता और हम वो करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी को आप लोग मूवीज देखते हो, मैंने मूवीज से एक लाइन चुराई है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। The things which look like impossible to the whole world is the right time to show your actual talent. जो दुनिया को असंभव लगे वही समय है पूरी दुनिया को अपनी हुनर दिखाने। चालू हो जाओ, आगे बहुत बड़ी आगे लाइफ पड़ी हुई है। हमें कुछ करके दिखाना है, दूसरों को नहीं, अपने आप को करके दिखाना है। कंपटीशन अपने से होना चाहिए, दूसरे से नहीं। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आप दूसरे से एक्सपेक्ट करोगे। आप अगर 80% वाले हो, 90% वाले से, 95 वाले से अगर आप कॉम्पीट करोगे तो अपने आप को आप डिमोरलाइज करता हो पाओगे। और अगर आपने 60-75 से किया तो आपका क्या ही रिस्पेक्ट रहेगा अपनी नजर में, वो भी आप जानते हो। तो कोशिश करो आप अपने आप से ही चैलेंज करते रहो, अपने आप से ही कंपटीशन करते रहो। आप पाओगे कि आप हर बार कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़े। आप लोगों से कई लोग ये पूछते हैं कि सर मैं इतनी मेहनत करता हूं उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा है, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? एक वर्ड है कंसिस्टेंसी, कैसे बनाए रखें सर? एग्जैक्टली ये मेरे साथ भी हुआ था, होता है। आपको ये लगने लगता है कि आप लगातार आप मेहनत करते हो, आपको ये लगने लगता है कि नहीं हम सही नहीं कर रहे। ये आपको लगता है ना, दूसरे को नहीं लगता। आपके घर वालों को लग सकता है कि आपके घर वाले और आप रोज ही अपने आप को देख रहे हो, उनको नहीं पता आप कब बड़े हो रहे हो, आपके अंदर क्या अचीवमेंट है। लेकिन अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हो, विश्वास मानो आपके अंदर हर एक सेकंड में चेंजमेंट आ रहा है, हर एक सेकंड में अपने आप को ग्रोथ कर रहे हो। बस मेहनत करने से पीछे मत हटो, कोशिश करते रहो। कोशिश करना छोड़ दिया, ट्राई वर्क करना छोड़ दिया, अपना काम करना छोड़ दिया, आप पीछे हो जाओ। आप जरा सा एक स्तर पर रुक जाते हो तो आप जाने कितनी दूर पीछे जाते हो। अगर आप एक दिन क्लास मिस करते हो तो काफी टॉपिक्स मिस हो जाते हैं।
आप एक सेकेंड अगर लेट हो जाओगे तो आपकी फ्लाइट, आपकी ट्रेन मिल सकती है। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपके पास रुकने का समय नहीं है, बस लगातार काम करते रहो। आप पाओगे आप जहाँ से चालू किए थे और जहाँ इससे मतलब आप बहुत बड़ी लंबी कोशिश कर रहे हो। लेकिन उस वक्त अगर आपने ये सोच लिया कि बस, तो आपका भी हो गया बस। कभी पलट ही नहीं देखना कि आपको रुकना है, आपको चलते ही जाना है, कभी नहीं। जिस समय आपने ये सोच लिया कि हमने बहुत कर लिया, आपका कंफर्ट जोन खत्म, कंफर्ट जोन चालू, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो अपने इस कंफर्ट जोन से निकलना होगा। मैं बताऊंगा इस कंफर्ट जोन के बारे में, मेरी एक थीसिस है कंफर्ट जोन पर, कि कंफर्ट जोन क्या होता है, फियर जोन क्या होता है, लर्निंग जोन क्या होता है और ग्रोथ जोन क्या होता है। मैं इस बारे में नेक्स्ट डे आपको फिर से बताऊंगा, पर बस यही बोल सकता हूँ कि यार इतनी मेहनत करो ना, इतनी मेहनत करो कि मजबूर हो जाए यार लोग कि कह दे यार बंदे ने मेहनत तो करी है। जरूरी नहीं है 95% लाना, बस जरूरी है आपको काबिल होना। तो इसके पीछे देखो क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है। कहीं प्रॉब्लम होती है, उससे रेलेवेंट अपने एनवायरनमेंट क्रिएट करो, उस चीजों के पीछे भागो, ऑब्जेक्ट बड़ा करो और उसके छोटे छोटे पार्ट में बांट लो। जब आप ऑब्जेक्ट को बड़ा तय कर लोगे और उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटोगे ना, तो वो छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। बड़ी चीजें करने के डर लगता है कि यार इतना बड़ा हमसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैंने एक बार गौतम गंभीर का इंटरव्यू सुना था और उन्होंने एक चीज बोली थी, जैसे लोग पूछते हैं कि सर ऐसा कैसे होता है कि आप 50 के बाद डायरेक्टली सीधा 100 मारते हो, मतलब आपकी 50 कम है और 100 ज्यादा है, पता नहीं शायद ऐसा है, लेकिन उन्होंने उस समय मैंने इंटरव्यू में सुना था कि सर यूजुअली ऐसा होता है, ऐसे कैसे करो। तो गौतम गंभीर ने इतना बढ़िया आंसर दिया जो अभी तक मुझे याद है और मैंने उसको बहुत फॉलो किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरी 50 होती है मैं अचीव कर लेता हूँ कि मैंने 0 नंबर है, मैंने 0 रन है। अब मैं हर उस एक रन के लिए उतनी ही मेहनत करता हूँ जितना पहले नंबर के लिए मेहनत कर रहा था, पहले रन के लिए मेहनत कर रहा था। और जैसे 10 रन हो जाते हैं मैं सोच रहा हूँ अच्छा इतना ही तो और करना है, इतना 10-10 के अगर एक रन, ये 10 जो रन है वो 1 रन के बराबर है, ऐसे 10 बार कर लेंगे तो मेरा 100 हो जाएगा। तो वो ना ओवर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता है, और बस कॉन्फिडेंस बनाया था कि हमें इतना काम करना है, टारगेट अभी बहुत दूर है और उसके लिए लगातार मेहनत करनी है। तो यही चीज है, आपको अपने बड़े टारगेट को, आपको अपने सेंचुरीज को, आपको 50s क्वार्टरली 10-10 रन के स्टॉक्स में आपको डिवाइड करना होगा। पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, लेकिन करने सारे हैं और हर चीज के लिए एकदम वही मेहनत, रिजल्ट आएगा, बिलीव करो। ओके।